बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और खुश रहें। आप तमाम स्टूडेंट्स सभी 11th क्लास केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह आपके साथ शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगी। देखो, जितने भी 11th क्लास के आप तमाम स्टूडेंट्स हैं, आपकी जो केमिस्ट्री है एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट भी है, ठीक है, और मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट भी है, लेकिन इसकी समझ नहीं आती स्टूडेंट्स को, इसलिए नंबर कम आते हैं और सप्लियाँ भी आती हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। देखो, इसमें टोटल आपके 11 चैप्टर हैं, 11 चैप्टर हैं। अब इन 11 चैप्टर को आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर करना है, और अगर कोई चैप्टर बीच में चॉइस पे छोड़ के चले भी जाओ तो आपका पेपर किस टाइप का होगा, कैसे कैसे अटैम्प्ट करना है, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखो, ये टाइम कम है, इस टाइम को आप लोगों ने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अगर अभी तक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, टेंशन है, फुली टेंशन में बैठे हुए हो केमिस्ट्री को लेके, ठीक है, तो जो पॉइंट बताता हूँ उससे अच्छे से माइंड में रखो, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, एंड से स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड वाले 4 चैप्टर बहुत अच्छे से रगड़ लो, ठीक है। एंड वाले 4 चैप्टर बहुत अच्छे से रगड़ लो। अब एंड वाले 4 चैप्टर में कौन से आते हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स आ गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गया, सॉल्यूशन आ गया और केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया। 8, 9, 10, 11, ठीक है। 8, 9, 10, 11 ये आ जाओ, ठीक है। एंड पे आओ। अभी इंशाल्लाह यही 10-12 मिनट की जितने मिनट की वीडियो है, इसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों की प्रिपरेशन कराऊंगा और उसके बाद मैं आगे लाए अमल आपको बताऊंगा, आगे की कहानी आप लोगों ने क्या करनी है, ठीक है। ये चीज़ अभी वीडियो पहले कंप्लीट देख लो, इसके बाद बोनस पॉइंट्स मैं 2 से 3 शेयर करूंगा आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उस पर इंप्लीमेंट कर लेना, पेपर आप लोगों का आउट क्लास हो जाएगा, ठीक है। अब जो रिएक्शन काइनेटिक्स है ना, इसमें रिएक्शन काइनेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूं जो कि पास्ट पेपर में अगेन एंड अगेन रिपीट होती हैं, ठीक है। तकरीबन आप लोगों का 70% पास्ट पेपर में आता है, ठीक है। मतलब जो आपका पीछे पेपर हुआ, उससे पिछले साल हुआ, उससे पिछले साल हुआ, तो वो ही रिपीट हो रहा है। 70% तकरीबन वही होता है और 30% बीच में क्वेश्चन न्यू आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो मैं अभी बता रहा हूँ ये कर लो, इंशाल्लाह पेपर अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। और हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। जिससे याद नहीं हो रहा ना, सिर्फ हेडिंग याद कर लो, ठीक है, ये बहुत आप लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। अब जितने बच्चों को मैं खुद पढ़ाता हूँ, ठीक है, सबसे पहला मेरा टारगेट यही होता है, ठीक है। अब मैंने होम ट्यूशन जी जब भी पढ़ाऊँ या कोई भी चीज़ मैं पढ़ाऊँ, ठीक है, तो पहला मेरा टारगेट क्या होता है, जब भी सब्जेक्ट पढ़ाने लगता हूँ, ठीक है, उसे कहता हूँ ये हेडिंग याद करो। पहले चैप्टर का अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसकी हेडिंग उसे फिंगर टिप्स पे और माइंड पे होनी चाहिए। जब आप हेडिंग याद कर लेते हो ना, तो मेंटली आप बहुत रिलैक्स हो जाते हो कि यार उस चैप्टर का आप लोगों को एक मरकजी ख्याल पता चल जाता है कि यार उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है, हाफ लाइफ भी है। एक होता है बच्चा जो गोरा कागज होता है, उसे कुछ नहीं पता होता चैप्टर में क्या है, वो बस रटा मार है। जब आपको हेडिंग पता होगी, मेन हेडिंग पता, तो अब तो आप लोगों को देखो रेलिवेंसी के बेस पे नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो रेलिवेंसी बेस बेसिकली है क्या कि आपको हेडिंग पता है, उस हेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत आपको नो हाउ होना चाहिए। इतना तो आप लोगों ने क्लास स्कूल में टीचर के पास भी अपना पढ़ा होगा, कॉलेज में, तो वो थोड़ा बहुत आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने करनी। अब जैसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है, तो इसमें जो मेन कीवर्ड्स है वो आप लोग सर्च आउट करें, उसे एक दफ़ा रीड आउट करें, एंड देन आप लोगों ने पेपर में अगर आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो आपको याद करना पड़ेगा। अब इसमें जैसे कि रेट डिटरमिनेशन में डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इसमें फिजिकल मेथड आ जाते हैं, स्पेक्ट्रोमीट्री, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड है, ठीक है। उसके अलावा ये जितने भी मेथड्स हैं, ठीक है, ये वाले मेथड आप लोगों ने फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड ये बहुत अच्छे से आप लोगों ने याद कर लेने। एक स्केच बना लेना, एक डायग्रामेटिक वर्क कर लिया करो, ठीक है। अपने पास एक पेन रख लिया करो, पेपर में साइड पे अपने बुक पेपर नहीं बुक में, ठीक है, बुक के साइड पे जब पढ़ाई कर रहे होते हो ना, तो एक स्केच बना लिया करो, ठीक है, जिसमें आप लोग एक सर्कल लगा के एक ग्राफिक बना सकते हो, ठीक है। फ्लो शीट बना लिया करें, ये चीज़ बच्चों आप लोग करो, ठीक है। जब फ्लो शीट आपकी बन जाएगी, उसमें ज़रूरी चीज़ें जो हेडिंग होंगी वो लिख लो। वो चैप्टर जब पेपर से जाने से पहले 5 से 10 मिनट पहले आप लोग जब वो चैप्टर खोलोगे ना, तो वो चीज़ आपने सिर्फ उसी चीज़ को देखना है, इंशाल्लाह जो वो चैप्टर आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले फोकस आप लोगों ने आखिरी चैप्टर करने हैं, ठीक है, 8, 9, 10, 11, ठीक है। ये 4 चैप्टर आप लोगों ने बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर, ठीक है। पहले एंड वाले 4 चैप्टर करने हैं, उसके बाद आपने पहले 4 चैप्टर करने। ये मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर, देखो अगर ना मैं एक सवाल अभी आपको बताने लग जाऊँ ना, ठीक है, वो बेवकूफ़ी वाली बात है कि एक सवाल मैं बताऊंगा,
दूसरा सवाल मैं बताऊंगा, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है, और वीडियो में ही सारा टाइम आप लोगों का वेस्ट हो जाने वाला है। तो ये काम मैं नहीं कर रहा आप तमाम स्टूडेंट्स का कि सिर्फ वीडियो लंबी करता जो, नहीं, ये टाइम कम है, इतनी मोटी बुक है, इस बुक का ऑलरेडी आपको छुट्टियां ज्यादा देनी चाहिए थी, जहां तक मेरा ख्याल है कि यार इतनी बुक है, ठीक है, इसको एक दिन की एक छुट्टी या 2 छुट्टियों से भी काम नहीं बनता, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली जो भी है उस चीज़ को हम लोगों ने देखना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक लाएमल बनाना है, एक प्लान बनाना है, उस प्लान के मुताबिक आप लोगों ने चलना है। एंड वाले 4 चैप्टर, पहले 4 चैप्टर, जब ये आपके 8 चैप्टर हो जाएंगे आसानी हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सरसाइजेस, ठीक है, सबसे पहले आप लोग एक्सरसाइज करो, बीच में से भी पढ़ो, ठीक है, बट मेन है एक्सरसाइजेस। जब आप लोगों की एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से हो जाएंगी तो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। आ जाते हैं इसके बाद हम लोग अपना ये यूनिट नंबर 11 आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, आयन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर में से एमसीक्यूज भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी लाजमी आता है, जो आप लोगों के मैंने इसीलिए पहले हिट ही आखिरी 4 चैप्टर करवाए हैं कि आपका मेजर पोर्शन इन्हीं चैप्टर में से आएगा, तो इनको लाजमी करना चाहिए, आप जिस भी कॉलेज से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। और अल्लाह पाक करेगा कि यार अच्छे नंबर आएंगे इंशाल्लाह। परेशान नहीं होना, घबराना भी नहीं है, ठीक है, और पेपर पूरा लिख के आना है। बताने को बहुत कुछ है, आपके साथ शेयर करने को बहुत कुछ है। लर्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि यहाँ पे हमारा एक रिलेशन बना रहे और आगे भी हम पढ़ाई ऐसे ही इंशाल्लाह करते रहेंगे, 12th क्लास में भी अल्लाह पाक करे के, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, ये लाजमी कर लेना, ठीक है, ये बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है, कि रिडॉक्स इक्वेशन है ना उसे आप लोगों ने बैलेंस करना है। उम्मीद है ये आप तमाम स्टूडेंट ने किया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप लोगों को क्लास के टीचर थी या उस्तानी थी तो उन्हें लाजमी कराना चाहिए था, ठीक है, और आपको भी ये चीज़ बहुत पहले से ये चीज़ आनी चाहिए थी, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन वाला। और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैलकुलेशन करना कि कैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इससे भी आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है, वोल्टेक और गिलवानिक सेल ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। शी वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी पेपर में आता है, इससे भी आपने लाजमी कर लेना है, SHE वाला। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इट्स मीन्स कि जो आप लोगों का ये चैप्टर है ना, ये 10वां, इसमें से आप लोगों ने कोशिश करना कुछ भी ना छोड़ के जाना, ठीक है, सीरियस बता रहा हूँ, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉल्यूशंस वाला चैप्टर, ठीक है। सॉल्यूशंस का आप लोग अगर सिर्फ एक्सरसाइज ही कर लेते हो, ठीक है, क्योंकि टाइम कम होता है, मेन प्रॉब्लम ही टाइम है, ठीक है, टाइम कम है, एक कम टाइम में आप लोगों को बहुत कुछ करने का, ठीक है। तो आपने एक्सरसाइजेज बहुत अच्छे से कर लेनी है, एक्सरसाइजेज बहुत अच्छे से करो, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, हर चैप्टर की हेडिंग्स बहुत अच्छे से कर लो। जब पेपर आप लोग प्रेजेंट करने लगो, लिखने लगो, तो उसका आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, ठीक है। उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि प्रॉपर ग्राफ बनाना है, प्रॉपर केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ये चीज़ें आप लोग करोगे तो पेपर में पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। और उसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं, हर चैप्टर की हेडिंग अच्छे से याद हो, फ्लो शीट बना लो, पेपर आपका आउट क्लास हो जाएगा। और जो मेथड मैंने बताया, एंड वाले 4 चैप्टर सबसे पहले करो, फिर पहले 4 चैप्टर करो, ठीक है। जब ये अच्छे हो जाए फिर बीच वाले चैप्टर्स पे आ जाना, उन्हें अच्छे से कर लेना और नमाज अदा करके जाना पेपर से पहले। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा। तो बेस्ट ऑफ लक। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करना सोशल मीडिया सेक्टर पे, ठीक है। टाइम दो, अपना फोकस करो सिर्फ पढ़ाई को। ये 1-2 दिन है, पेपर खत्म हो जाएंगे, फिर चिल मारते रहना, टिकटॉक भी यूज़ करते रहना, इंशाल्लाह जल्द गपशप भी लगाते रहेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन अभी पढ़ाई का टाइम है, पढ़ लो, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।